अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16। सो जो लेक्चर नंबर 16 है वो है व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन इज अ नेचुरल अर्ज टू नो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ इन अल्लाह ऑलमाइटी एंड हिज वर्शिप। रिलीजन क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन मैन एंड द क्रिएटर। अच्छा जी, सिंपल सा है जी। रिलीजन जो है उसका मकसद क्या है, रिलीजन जो है वो क्या चीज़ इंसान के अंदर पैदा करता है और रिलीजन जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो जी रिलीजन इस वजह से ज़रूरी है या रिलीजन का मकसद है कि वो इंसान के अंदर एक कुदरती ख्वाहिश पैदा करता है कि वो खुदा को जाने या उसके राज़ों को जाने। रिलीजन जो है वो कनेक्शन पैदा करता है बिटवीन मैन एंड द क्रिएटर। इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है या वो जब अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरता है तो उसके अंदर एक नेचुरल अर्ज पैदा होनी शुरू होती है कि मेरे पैदा होने का मकसद क्या था, मुझे दुनिया में क्यों लाया गया है और ये जो मेरे आसपास सारी चीज़ें हैं इनका क्या मकसद है और इनको मेरे लिए क्यों पैदा किया गया है। इन सब सवालों का जवाब जो है वो फिर रिलीजन बयान करता है। रिलीजन जो है वो एक लार्जर रोल इंसानी लाइफ के अंदर प्ले करता है क्योंकि रिलीजन जो है वो इंसान को कल्चरल आइडेंटिटी देता है, वो बिलीफ सिस्टम देता है और वो वर्ल्ड व्यू देता है। और इन्हीं कल्चरल सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम और वर्ल्ड व्यूज पे इंसान जो है वो अपनी जिंदगी बसर करता है। मैनी रिलीजन्स हैव नैरेटिव्स। बहुत सारे जो रिलीजन्स होते हैं उनके अपने नैरेटिव्स होते हैं, अपने कल्चरल सिस्टम्स होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, अपने वर्ल्ड व्यूज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, सैक्रेड हिस्ट्रीज होती हैं दैट आर इंटेंडेड टू गिव मीनिंग टू लाइफ और टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ और द यूनिवर्स। दे टेंड टू डिराइव मोरालिटी, ethics, religious laws, or a preferred lifestyle from their ideas about the cosmos and human nature। अगर इनको हम चंद लफ्ज़ों में बयान करें तो रिलीजन जो है वो इंसान के अंदर जो अर्ज होती है, फिजिकल रियलिटीज़, जो साइंसेस की रियलिटीज़ हैं और जो मेटाफिजिकल रियलिटीज़ हैं, उन दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है। मीन्स कि ये कनेक्शन पैदा करता है इंसान का उसके रब के साथ, और उसके रब के जो राज हैं वो फिर एक्सप्लोर करने में रिलीजन जो है वो मदद करता है। वो कैसे मदद करता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, थ्रू रेविलेशन। अच्छा जी, रिलीजन क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला पॉइंट है कल्चरल आइडेंटिटी। Religion plays a crucial role for a person in giving a cultural identity. Each religion has its festivals। हमारे भी फेस्टिवल्स हैं, दोनों ईदैन हैं, बहुत बड़े फेस्टिवल्स हैं, पूरी दुनिया में जो हैं वो मनाई जाती हैं। फिर हमारे अपने इवेंट्स हैं, हमारी अपनी ट्रेडिशंस हैं, हमारे अपने माइथोलॉजीज हैं विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल मीन्स कि जो टेंजिबल चीज़ें हैं जिस तरह हमारे फेस्टिवल्स हैं, और इनटेंजिबल जो हमारी माइथोलॉजीज हैं, ये सब जो हैं रिलीजन पूरी करता है। जो सेकंड पॉइंट है वो है वैल्यूज एंड एथिक्स। रिलीजन हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन एथिकल फ्रेमवर्क इन डे टू डे लाइफ। इन फैक्ट इट हेल्प्स its followers with character building. In another sense, religion acts as an agency of socialization. Thus, religion helps in building values such as love, respect, and harmony. अच्छा जी, रिलीजन जो है वो कैसे इंसान के अंदर या एक सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ और एथिक्स को प्रमोट करता है, हमने अपने जो लास्ट टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल से ये कवर किया है कि जो रिलीजन है वो इंसान को मोरालिटी, जो उसके राइट्स हैं और जो उसकी स्टेटस है और जो उसने चीज़ें अचीव करनी है, क्या चीज़ें उसने अचीव नहीं करनी, किन चीज़ों को अप्रोच करना है और किन चीज़ों को अप्रोच नहीं करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलीजन जो है वो डिफ़ाइन करता है। और फिर इंसान जो है वो जो रिलीजन के बताए हुए तरीके होते हैं उन्हीं पे अमल पैरा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन एक्ट्स एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। थस रिलीजन हेल्प्स इन बिल्डिंग वैल्यूज सच एज लव, रिस्पेक्ट एंड हार्मनी। The third point is spiritual connection. Men are always in the quest of fulfilling economic and material pursuits in today's world. It is a religion that plays an important role to establish a connection to the divine। तो जी रिलीजन जो है वो मैन और क्रिएटर के बीच में एक रिलेशन पैदा करता है,
और वो इंसान के अंदर नेचुरल अर्ज पैदा करता है कि वो अपने रब को जाने, क्योंकि आजकल का जो इंसान है वो अपनी इकोनॉमिक और मटेरियल परसूट में इतना गुम हो गया है कि उसके पास वक्त नहीं है। अच्छा जी, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर बाइफिरकेटेड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। तो दुनिया में जो रिलीजन्स हैं उनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं सेमिटिक एंड नॉन सेमिटिक। सेमिटिक जिनको हम सामी मज़हब कहते हैं और नॉन सेमिटिक जिनको हम गैर सामी मज़हब कहते हैं। सेमिटिक रिलीजन्स वो रिलीजन्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने रिवील्ड किए होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसा कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है। बिकॉज दीज रिलीजन्स हैव द सेम सोर्स, दीज रिलीजन्स हैड रिसीव्ड प्रॉफिट्स एंड बुक्स फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। हम पे कुरान हुई, ज्यूस पे तौरात हुई, क्रिश्चियनिटी पे बाइबल रिवील हुई, और हर मजहब के अपने अपने अंबिया कराम रहे जिन्हों की आगे अपनी अपनी शरीयत चली। बट क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म हैव बीन अल्टर्ड, उनमें तखरीब कारी की गई बाय द पीपल ऑफ देयर टाइम्स। ओनली इस्लाम इज प्रिजर्व इन इट्स ट्रू सेंस एंड स्पिरिट। तो जी नॉन सेमिटिक कौन से रिलीजन्स होते हैं? नॉन सेमिटिक वो रिलीजन्स होते हैं जिनमें कोई भी बुक, शरिया या प्रॉफिट जो है वो नहीं आते। These religions were not revealed and are further divided into आर्यंस एंड नॉन आर्यंस में। तो ये जो नॉन सेमेटिक गैर सामी रिलीजन्स हैं इनको भी हम दो और कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं जो कि आर्यंस हैं और नॉन आर्यंस। आर्यन रिलीजन कौन से हैं? Aryan religions are the religion that originated among the Aryan people, a powerful group of the Indo-European speaking people that spread through Iran and North India in the first half of the second millennium. Aryan religions are further divided into Vedic and non-Vedic. अच्छा जी, ये जो इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल हैं इनको हम आर्यंस कहते हैं और ये मोस्टली जो हैं वो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते थे। अब वैदिक रिलीजन कौन से हैं? द वैदिक रिलीजन इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ न्यूमरस मेल डिटीज and a few goddesses, most of whom are related to the sky and natural phenomena. The priest who officiated at the worship was down from the Brahman social class. Hinduism and Brahmanism is an example of Vedic religion. अच्छा जी, वैदिक रिलीजन वो होते हैं जो कि मेल डिटीज यानी मर्द खुदाओं की पूजा करते हैं और चंद जो देवती होती हैं उनकी पूजा करते हैं। मोस्ट ऑफ whom are related to the sky and natural phenomena. जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो लोगों को जो वर्शिप के तरीके सिखाते हैं वो आते हैं ब्राह्मण सोशल क्लास से। और हिंदुइज्म और जो ब्राह्मणिज्म है इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैदिक रिलीजन। नाउ नॉन वैदिक रिलीजन। द नॉन वैदिक रिलीजन आर डिराइव फ्रॉम द वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर नॉन वैदिक रिलीजन। देखा जाए तो जो वैदिक रिलीजन्स में ही कुछ डिस्टॉर्शन करके तो नॉन वैदिक रिलीजन जो हैं वो क्रिएट हुए, जैसे कि सिखिज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। ऑलमोस्ट ऑल आर्यन रिलीजन्स आर नॉन प्रोफेटिक रिलीजन्स। ज़ोरोआस्ट्रियन इज एन आर्यन नॉन वैदिक रिलीजन विच इज एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म। इट क्लेम्स टू बी अ प्रोफेटिक रिलीजन। तो जो नॉन आर्यन रिलीजन है वो कौन सी है? कन्फ्यूशनिज्म एंड ताओइज्म आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन while Shintoism is of Japanese origin. Many non-Aryan do not have a concept of God. They are better to referred as an ethical system rather than a religion. मीन्स के ये लोग जो हैं कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म जो जापानीज वगैरह हैं, चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, ये जो हैं वो खुदा पे यकीन नहीं रखते। Hence we can refer them as an ethical system rather than as a religion. अच्छा जी, इस्लामिक रिलीजन की इम्पोर्टेंस क्या है? रिवील्ड रिलीजन। जो रिवील्ड रिलीजन है उसको हमने पहले डिटेल से पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें रिवील की हैं जो आज साइंस उनको प्रूव कर रही है। देन है रैशनैलिटी। देखिए, अगर साइंस जो है वो 1400 साल पहले की गई पेशन गोइयाँ या 1400 साल पहले की बयान की गई चीज़ें आज साइंस प्रूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि जो इस्लामिक रिलीजन है वो रैशनल है। देन प्रैक्टिकल रिलीजन है। प्रैक्टिकल रिलीजन इस तरह के अल्लाह ताला ने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमारे लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो डिवाइस कर दिए हैं। देन यूनिवर्सैलिटी है।
कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये ख़ास रिलीजन रखा है जो इस्लाम है। इसमें आप वो आयत भी फिट कर सकते हैं जिस तरह के उनमें जो नबी उतारे गए, इस्लाम में जो नबी उतारे गए, वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो यूनिवर्सल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आप ये वाली आयत इसमें लगा सकते हैं। देन कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है और जस्टिस सिस्टम है, बहुत सारे और भी हैं। अगर आप लिखना चाहें तो ह्यूमनिज्म पे आप लिख सकते हैं, वुमेन राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम है, अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, सेल्फ प्योरिफिकेशन का है, डिग्निटी ऑफ मैन है, रूल ऑफ लॉ है, टॉलरेंस है, इंटीग्रेशन है बिटवीन डिफरेंट फेथ। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले बयान कर चुके हैं।